बच्चों की वैक्सीन को लेकर सरकार जोर शोर से काम कर रही है। फिलहाल वैक्सीन को आने में थोड़ी देरी जरूर है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। इस वक्त मैं स्टार इमेजिंग सेंटर पे हूं और इनके डायरेक्टर जो हैं इस वक्त मेरे साथ हैं और वो आज हमें बताने जा रहे हैं कि बच्चों का सबसे पहला वैक्सीन सेंटर वो भी कोरोना को लेकर कैसा होगा। सर, कैसा होने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ऑलरेडी अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स तो चल ही रहे थे, तो हमें लगा कि अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर में बच्चों को वैक्सीनेट कराना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा और पेरेंट्स को भी बच्चों को एक ऐसी जगह पर लेकर आना जहाँ पे उन्हें लगे कि थोड़ा एक फियर वाला या एंग्जाइटी वाला माहौल ना हो। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए कि पहले हमने कोविड टेस्टिंग के लिए भी उनके लिए सेपरेट वैन बनाई थी जिसका हमें अच्छा रिस्पांस मिला था, उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने सोचा कि उनके लिए एक अलग तरह का वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किया जाए जहाँ पे सभी तरह की सेफ्टी चीज़ों का ध्यान भी रखें और ऐसा माहौल हो कि बच्चे को अंदर आके कोई एंग्जाइटी, डर या इस तरह का माहौल ना हो और वो खेलते खेलते उसका वैक्सीनेशन प्रोसेस हो जाए। जी, तो अंदर चलते सर, देखते हैं कि किस तरीके का है। जी बिल्कुल। तो ये हम अंदर चल रहे हैं और देखिए जैसा सर ने बताया कि छोटे बच्चे होते हैं और इंजेक्शन से डरते भी हैं और कोरोना काल में तो बहुत सारे बच्चों में कई तरह की बीमारियां भी हो गई हैं, स्ट्रेस बढ़ गया है, एंजाइटी बढ़ गई है। तो ऐसे में जब आप टीके के लिए आएंगे तो कैसे टीकाकरण होगा ऐसे माहौल में, उसी को इस तरीके से तैयार किया गया है। सर, तो क्या क्या खास है? हालांकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चों के हिसाब से पूरा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रोसेस तो उस तरह से रहेगा, हम गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश हैं उनका इंतजार कर रहे हैं कि जैसे एसओपी आएगी उस तरह से हम अपने प्रोसेसेस को डिज़ाइन करेंगे। पर हालांकि जैसे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, जैसा माना जा रहा है कि इसमें भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। तो हमने उस तरह से जो रजिस्ट्रेशन डेस्क बनाया वो भी एक अलग तरीके से बनाया है कि जैसे ही बच्चा एंटर करे तो उसको उसी के जो फेवरेट कैरेक्टर्स है, जो कार्टून कैरेक्टर्स है, वही उसको यहाँ पर दिखाई दे। तो जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बच्चे का, उसके बाद हमने यहाँ पे टॉफी, चॉकलेट्स और ये सब भी रखे हैं ताकि बच्चे को जिस तरह से पसंद है वो सब चीज़ें। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो सेकंड वाला स्टेप है, यहाँ पर बच्चे, जैसे हम लोगों ने भी जब वैक्सीन लगाई थी तो जो अनवैक्सीनेटेड एरिया था यहाँ पर वो वेट करेंगे, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे टर्न वाइज टर्न हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो ये वाला उनका एक एरिया होगा जो एक क्यूबिकल बना हुआ है, यहाँ पर उसको वैक्सीन लगेगी। इसके बाहर भी आप देखेंगे उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स ये सब यहाँ पर डिस्प्ले है, जो मोटू पतलू और ये सभी कार्टून कैरेक्टर्स। इसके अलावा अंदर जो वैक्सीनेटेड एरिया है ये वाले, इसको हमने इस तरह से बनाया है कि क्योंकि यहाँ पर जो है वैक्सीनेटर बैठेंगे जिनको वैक्सीन लगानी है और यहाँ पर बच्चा बैठेगा। हालांकि अगर छोटी एज ग्रुप का है, जैसे कि हमारी कोवैक्सीन अप्रूव होने वाली है DCGI से, तो जो वो वाला एज ग्रुप है 2 साल से ऊपर वाला, तो उनके लिए निश्चित तौर पर उनके पेरेंट्स भी साथ में होंगे। तो बच्चे के पेरेंट्स भी साथ में हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी वैक्सीन लगाएगा वो बैठेगा और इसके भी चारों तरफ वही उसी तरह के जो उसके फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर्स हैं वो सब लगे हुए हैं ताकि बच्चा इनको देखता रहे, एंजॉय करता रहे। सॉफ्ट टॉयज लगे हुए हैं, उसे इंजेक्शन लग जाए और उसे पता भी, उसको दर्द का एहसास भी ना हो। हालांकि ज़ाइकोव-डी में जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वो निडल लेस होगा, तो वो भी एक अच्छी पहल है जिस तरह से वो आएगा। बट फिर भी हमने दोनों तरह से तैयारियां की है। इसके अलावा जब वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद एक चैलेंज शुरू होता है कि जैसे हम लोगों ने लगाई थी तो हमें आधा घंटा बैठना पड़ा था, तो बच्चों को आधे घंटे तक वेट कराना ऑब्जर्वेशन एरिया में, वो भी एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है पेरेंट्स के लिए कि बच्चे को किस तरह से। तो उसके लिए हमने हर तरह की यहाँ पे चीज़ें रखी है कि कुछ हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, पियानो, गिटार और ये सब चीज़ें। तो जिन बच्चों को इस तरह का कुछ म्यूज़िक का शौक है वो इनसे खेल सकता है। बाकी भी सब तरह के सॉफ्ट टॉयज़, वीडियो गेम्स वगैरह, तो ये सब चीज़ों को देख के बच्चा आधा घंटा आराम से वेट कर सकता है ऑब्जर्वेशन के लिए। और शायद यहाँ से जाने के लिए तैयार भी नहीं होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे तैयारी की गई है। देखिए छोटे बच्चे होते हैं, उनको किसी चीज़ में उलझा कर रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। खासकर जब बच्चे अस्पताल आते हैं और इंजेक्शन का नाम सुनते हैं तो वो वैसे ही घबरा जाते हैं। लेकिन कोविड वैक्सीन जब बच्चों की आएगी और उसको लेकर जो तैयारी होनी चाहिए, वो एक तैयारी आपको यहाँ पर दिख रही है जो अपने आप में थोड़ी अद्भुत है और इंटरेस्टिंग भी है। जो बच्चे ये देख रहे होंगे उनके लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब वो यहाँ आएंगे और जब यहाँ पर देखेंगे तमाम चीज़ों को तो जाहिर तौर पर यहाँ बच्चे जो है इंगेज हो जाएंगे और आराम से इंजेक्शन लग पाएगा। कब तक हम माने कि ये हो पाना संभव होगा, क्योंकि अभी तो परमिशन मिला नहीं है, परमिशन मिलने में वक्त लगेगा। लेकिन हम 100 करोड़ का आंकड़ा
2 दिन में पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कितना महत्वपूर्ण और कितना प्राउड मोमेंट होने जा रहा है डॉक्टर साहब? देखिए, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि हमारी हार्ड इम्यूनिटी किस तरह से अचीव होगी, तो 100 करोड़ जैसा कि डेटा भी आ रहा है कि एक डोज के बाद भी अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल रहा है। और जो भी हमारी इंडिया के अंदर वैक्सीन लगी है उसको पूरी तरह से सुरक्षित माना गया है। और उसके बाद हमने देखा भी है कि अगर किसी को छोटा मोटा उसके बाद इन्फेक्शन भी हुआ है तो वो भी गंभीर नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ देखते हुए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा आपका चाइल्ड वाली वैक्सीन भी रोल आउट होने वाली है, तो ये दायरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दिसंबर का जो हमारा टारगेट है कि 1 करोड़ 90 लाख के करीब हमारी जो डोजेज़ लगनी है, तो निश्चित तौर पे इस स्पीड से अगर हम चल रहे हैं तो वो वाला टारगेट भी हम लोगों का अचीव हो जाएगा। और जो हम बात कर रहे हैं हमारी हार्ड इम्यूनिटी एक इतनी होनी चाहिए, वो भी हम उसको अचीव कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर समीर भाटी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि बच्चों की वैक्सीन जब आएगी तो किस तरीके से एक वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किया गया है, उनको एक तरीके से कहें तो एक ऐसा माहौल देने के लिए ताकि वो डरे नहीं। और साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी दी कि जब हम 100 करोड़ का टारगेट छुएंगे तो कितना प्राउड मोमेंट होगा। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।